हमारे देश में रोजगार ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है और रोजगार निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था ये हमारी आवश्यकता है और इसलिए किसी भी प्रकार से ज्यादा रोजगार निर्माण करने से हमारे देश की गरीबी दूर होगी। सरकारी स्तर पर बड़े प्रमाण पर जैसे नौकरियां मिली हैं, वैसे पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है, अलग अलग प्रकार के उद्योग व्यवसाय, एयरपोर्ट, रोड्स, इसमें भी जब काम हो रहा है तो उसके कारण भी बड़े प्रमाण पर रोजगार मिलने वाला है। आप सबको पता है कि आपके बाजू में अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और मिहान है, और जब ये मिहान शुरू हुआ तब काफी लोगों को इसका विरोध कर रहे थे। जब ये प्रकल्प पूरा हुआ तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस प्रकल्प में 88,000 हमारे नागपुर और विदर्भ के युवाओं को अभी तक रोजगार मिला है। और जिस प्रकार से इसका विकास हो रहा है, मेरा विश्वास है कि 1 साल के अंदर 1 लाख का आंकड़ा पूरा करेंगे। अब जब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनको जब मंथली सैलरी मिलेगी तो वो घर खरीदी करेंगे, इंस्टॉलमेंट पर कार स्कूटर खरीदी करेंगे और स्वाभाविक रूप से रोजगार मल्टीप्लाई होता जाएगा। जब कमाई शुरू हो जाएगी तो रेस्टोरेंट में जाने लगेंगे, कपड़े सिलाने लगेंगे तो टेलर को काम मिलेगा, रेस्टोरेंट में जाएंगे होटल वाले को काम मिलेगा और इसी प्रकार से हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। आप तो रोजगार, आज आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है और मेरी बात को अन्यथा मत लो। मैं भी आपके जैसे जीवन में मेरे जीवन को याद कर रहा था। मैं जब 11th में था तो 75 साल था, इमरजेंसी लग गई थी और मैं उस समय इमरजेंसी के विरोध में जयप्रकाश जी के आंदोलन में एक्टिव हो गया। उसका परिणाम यह हुआ कि मेरा परसेंटेज जो हर समय फर्स्ट क्लास का था वो कम होकर मुझे 52% मार्क केवल मिले और उसमें से साइंस ग्रुप में 49.26% है। मेरे घर में मेरी माँ, पिता, मेरी बहनें सबकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, पर मैं इंजीनियरिंग के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। मेरे एक दामाद थे, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, और दूसरे एक पेपर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर नेपानगर में थे। दोनों ही विदर्भ बोर्ड से मैट्रिक में एक फर्स्ट मेरिट थे और एक 5th मेरिट थे। तो मेरे घर में मेरी बहनें, माँ सब मेरे को प्रेशराइज करती थी कि तुम नौकरी करो और बैंक में नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो। तब मैं धीरे धीरे लॉ कॉलेज में गया और मैं जब नौकरी नहीं कर रहा हूँ ये देखकर उन्होंने आग्रह किया कि अब तुम कम से कम प्रैक्टिस शुरू करो, वकील बनो। मैं वकील भी नहीं बना और मैंने उद्योग व्यवसाय में काम शुरू किया और आज मुझे खुशी है कि मैं करीब 2,500 करोड़ के टर्नओवर में 1,600 करोड़ का कर्जा मुझे बैंक ने दिया और मैंने 15,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दी। और मैं लोगों को आज सलाह देता हूँ, नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। तो आपको मैं आज अच्छा सलाह देता हूँ कि आज नौकरी मिल गई है, थोड़ा पाया मजबूत करिए और जल्दी ही बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़े रहिए। सरकार में कितना भी पटक दिया, कितना भी बड़ा अधिकारी बना, तो उसको तनख्वाह 2 लाख रुपए मिलता, 2.5 लाख मिलता, उससे ज्यादा किसी को तनख्वाह नहीं मिलती। एक सरकारी गाड़ी मिलती है, फिर उसका ड्राइवर होता है, एक बंगला मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। जिनको करना है वो जरूर सर्विस करें। पर आप मेरे उदाहरण को याद रखिए, मैं ऐसे 10 लाख रुपए वाले 50 लोग मेरे यहाँ काम नहीं। इसका कारण ये है कि मैंने तय किया कि मैं नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी मांगने वाला हूँ। तो पहली बात तो आज आपको नौकरी लगी, इसलिए मैं निगेटिव बात नहीं करता। ये नौकरी करिए, 5 साल पैसा कमाइए और जो स्किल्ड है उसको समझिए। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं मुंबई में एक होटल में जाता था, ताज लंच सेंटर, 5 स्टार होटल में, चाइनीज रेस्टोरेंट में। वहां एक डेविड करके शेफ था। तो मैंने उसको बुलाया कि डेविड कहाँ से हो? मैंने कहा मैं हांगकांग से हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारे को तनख्वाह कितना मिलता है? बहुत कम मिलता है। बोला कितना? तो बोले साहब मुझे 15 लाख रुपए महीना मिलता है, और वो मेरी फेवरेट डिश थी केनियन बीन्स और सिंगाड़े को फ्राई करके ऑयल में थोड़ा सॉस डाल कर लाता था, बहुत बढ़िया बना था। अभी वो चला गया हांगकांग। तो शेफ को 15 लाख रुपए मिल रहे थे महीने में। कल मेरे यहाँ वो विशाल मिश्रा करके गायक आए थे, तो वो गए थे होटल से उतरकर वो रामजी पोहे वाले के पास, वर्धा रोड। तो हमारे यहाँ 2-3 पोहे वाले के ऊपर, तो वहां जाके उन्होंने तर्री और पोहा खाया। वो पोहे वाला कम से कम 50 लाख रुपए महीना कमाता होगा। और एक दूसरा पोहे वाला, उसका नाम नहीं पता था, नागपुर में, उसके यहाँ इनकम टैक्स ने रेड मारी तो 16 करोड़ रुपए मिले। तो आपको पैसा जीवन का साधन नहीं है, साध्य नहीं है, पर साध्य है, साधन है। नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और सरकार में कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही चलता है। बाकी मार्ग से कमाई कभी मत करो, ईमानदारी का रहना चाहिए। और इसलिए ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये जीवन में क्षमता है। तो आज तो आपको रोजगार मिला, जिस क्षेत्र में काम करोगे 5 साल का अनुभव लो, और जरूर इस बात का विचार करो कि अपने पैरों पर खड़े रहो। मुझे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, पर गरीब परिवार से आते आते उन्होंने जिस क्षेत्र में गए वहां अच्छा काम किया। अभी सचिन तेंदुलकर मेरे आते थे, उनके पिताजी प्रोफेसर थे, शिक्षक। अब वो क्रिकेटर बने। वो ग्रेजुएट बड़े मुश्किल से हुए, फेल हुए, पर आज क्रिकेट में नाम मिलने के कारण वो करोड़ रुपए साल के एडवर्टाइजमेंट में कमाते हैं, क्रिकेट में कमाते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं कि जिन्होंने कई स्पोर्ट्स में, कई संगीत में, कई नृत्य में, कई नाटक में मेहनत की, परिश्रम किए, और उनको उस क्षेत्र में आगे जाने के बाद आज उनको बहुत बड़े प्रमाण पर पैसा भी मिला है। तो अपने अंदर में जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना, उसको डेवलप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए अगर ये गुणवत्ता अगर मिली आपके पास, स्किल डेवलप हुआ, तो ये समझिए कि आपकी लाइफ को वो बदल देगा। और इसलिए मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आज बहुत खुशी है कि आपको रोजगार मेले में सरकारी नौकरी मिली। और मैं तो कभी अपने बच्चों को मैंने कहा, कभी नहीं कहा सरकारी नौकरी मत करो, मैंने मत करो। और मैं सरकार से संबंधित कोई काम भी नहीं करता, जो काम करता वो बर्बाद होता, क्योंकि सरकार के साथ काम करने में कभी कभी पेमेंट भी नहीं मिलती। वो बेचारा बैंक से लोन लेके बर्बाद होता। अपने टैलेंट पर, अपनी ताकत पर खड़े रहो, उसको विकसित करो। टाइमिंग, जैसे हम किसी में एक लॉन्ग जंप मारने के पहले प्रैक्टिस करते हैं, वैसे इस नौकरी का प्रैक्टिस करके उपयोग करो। और 5 साल के बाद अपने जीवन में खुद तो प्रगति और विकास में आगे जाओ, और उसके साथ हजारों लोगों को रोजगार देने का काम आप जरूर करो।